टीएमसी विगत 10 साल होने जा रहा है। 10 साल में ना स्कूल आया, ना इंडस्ट्री आया, ना और कुछ आया। आया क्या? इंडस्ट्री आया, चोरी का इंडस्ट्री आया, कट मनी का इंडस्ट्री आया, स्कूल को बंद करने का इंडस्ट्री आया। और जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आप सोच लीजिए कि कोई पर्व है, त्यौहार है, बंद है, और अचानक 3 दिन और छुट्टी दे दिया। स्कूल ऑफिस बोलता है सब बंद कर दो, 15 दिन बंद कर दो। 15 दिन चलाने का जरूरत नहीं है। विकास बोल के नाम पश्चिम बंगाल के ऊपर कहीं नहीं है। रात को महिलाएं, लड़कियां बेफिक्र अकेले कहीं नहीं जा सकती। अगर जाती हो तो या तो रेप हो जाएगा या मर्डर हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां कोई लोग नहीं छोड़ता है। आपके घर में आके थ्रेटिंग है, उसके घर में थ्रेटिंग है। अभी टीटागढ़ म्यूनसिपालिटी में आप देखिए 287 वैकेंसी निकला था, 87 था, उसमें और ऐड किया। टोटल मिला के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया लेके लोगों को सर्विस दे दिया गया। ए लड़का पढ़ा हुआ नहीं है, कट मनी नहीं, सर्विस दिया गया। ए लड़का ग्रेजुएट होना चाहिए, ए भी ग्रेजुएट होना चाहिए, और भी बहुत सारा ग्रेजुएट, उनको डिप्राइव करके नौकरी दिया गया। दूसरे को नौकरी बेचा गया, दिया गया, नौकरी बेचा गया। काउंसिलर है, बीएम एक्ट में लिखा हुआ है, बंगाल म्यूनसिपल एक्ट में लिखा हुआ है, काउंसिलर या उसका नियरेस्ट रिलेटिव को टेंडर नहीं मिलना चाहिए। अभी बोलता है आओ तुम इंजीनियर जाओ, 5 लाख का तुम टेंडर लेकर जाओ, खाओ पियो, जो करना है करो, काम करना है करो, नहीं तो तुम बिल पास हो गया, इंजीनियर का इतना कमीशन है, चेयरमैन का इतना कमीशन है, उसका इतना कमीशन। सारा व्यवस्था एकदम तितर बितर अवस्था है। दीदी जो कह रही हैं कॉन्क्लेव में आके कहते हैं दादा सब बढ़िया है पश्चिम बंगाल में, जो भाजपा वाले हैं, मोदी वाले, वो सब भ्रम फैला रहे हैं। दीदी तो बहुत कुछ बोलती है। दीदी ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बोलती है। जितना झूठ का पुलिंदा है वो गांठ खोलेगे, जैसे बिच्छू निकलता है, 1 2 2 4 तो पूरा उसी तरह दीदी का पुलिंदा में से झूठ का निकलता है। ये है। भाई वो बोलता है कि आके दिखा दो डायमंड हमरा में, हम तुमको देख लेगा। अभी बोली थी, अभी उसका भाईपो मतलब भतीजा बीच में बोला था कि अगर हार गए अभिषेक बनर्जी, अगर हार गए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ता है? रोज बोलता है। कल ही तो पाँव पटक के बोला, बहुत जगह बोलता है, जहाँ मीटिंग करता है बोलता है हम राजनीति छेड़ देवो। कहाँ छोड़ता है? कुछ नहीं छोड़ता है। ये सब वो भाईपो और दीदी, भतीजा और बुआ दोनों मिला के पश्चिम बंगाल का नौजवान जो पढ़ने लिखने वाला है, ग्रेजुएट है, जो आगे बढ़ना चाहता है, विकास करना चाहता है, नौकरी खोजना चाहता है, हैंडीकैप बना के पूरा बंगाल को रख दिया। बंगाल का स्थिति इतना बदतर हो गया है कि आने वाला दिन में बीजेपी अगर नहीं आएगा तो बंगाल गया। लॉ एंड ऑर्डर दादा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। हम तो है एडवोकेट है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। लोग को धमकी दिया जाता है, फोर्स केस दिया जाता है। मगर जिस तरीके की स्थिति है पश्चिम बंगाल में, वो कह रही है हम जय बंगला बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। जय श्री राम का मुद्दा बहुत गंभीर है। देखिए वो जय बंगला बोले चाहे जो बोले, उनका तो मुंह हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमारा मुंह क्यों रोकती है? अगर हम जय श्री राम बोलते हैं तो हमको तो मत रोकिए, हमको बोलने दीजिए ना। आपको जो बोलना है बोलिए। आप बांग्लादेश का देखिएगा झंडा कि ग्रीन का ऊपर लाल रंग का गोल किया, सर्किल किया हुआ है, वहाँ पर जय बंगला लिखा हुआ है। तो उनको समझना चाहिए कि बंगाल जो है भारतवर्ष के अंदर है। हम लोग एक राष्ट्र चाहते हैं, तो अगर एक राष्ट्र चाहते हैं तो जय बंगला यहाँ पर नहीं चलेगा। या तो जय श्री राम बोलिए आप। जय श्री राम बोलने में क्या अर्थ है? हम लोग मंदिर में जाते हैं जय श्री राम बोलते हैं, सारा मंदिर में देखिए लिखा रहता है जय श्री राम। कहीं भी जाइए जय श्री राम, जय हनुमान, बहुत कुछ लिखा रहता है। क्यों आप हमको रोकिएगा? जय श्री राम बोलने से आपको कोई ये नहीं बनता है कि आप हमको रोक पाइएगा जय श्री राम बोलने से। किसी का नाम लेने से, किसी का अगर नाम लीजिए तो वहाँ भी श्री लगाया जाता है। श्री मुकेश गुप्ता, खुला हो, सबका तो वही दशा है। लेकिन अगर उसमें अगर श्री लगाने में उनको पता नहीं क्या, उनको जय सिया राम बोलेंगे, जय श्री राम। जय श्री राम तो हम लोग बोलेंगे, जय सिया राम और जय श्री राम में तो एक ही लफ्ज है। लफ्ज तो दोनों आलादा तो है नहीं, लफ्ज तो एक ही है। दादा वो कहती हैं मछली वाले हिंदू हैं, वो ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण हिंदू, फिर भी जय श्री राम नहीं, राम के नाम से मुक्ति मिलती है। और दूसरी बात, जिस तरह प्रोसेस करके टीटागढ़ का चेयरमैन लूटा है, टीएमसी का चेयरमैन प्रशांतो चौधरी, कि 1-2 साल पहले प्रोजेक्ट निकाला वैकेंसी का, टीटागढ़ का नवयुवक टोटल प्रोसेस का तहत इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद में क्या हुआ कि उस चैप्टर को बंद कर दिया गया। उसका बाद क्या किया, रुक जाइए ना, अरे भाई काहे को बोल रहे हैं। उस चैप्टर को बंद करके प्रशांतो चौधरी, ये लोग टीएमसी का जो चट्टा बट्टा था सब मिलजुल के 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख में नौकरी को बेचा गया। टीटागढ़ का ये लोकल मुद्दा है। लोकल में जनता से वोट मांगने के लिए आप जाते हैं, नौकरी देने के लिए नौकरी बिक्री करते हैं आप।
आपको शर्म नहीं आएगा जनता से वोट मांगने में? लगातार दादा बेरोजगारी का स्तर पश्चिम बंगाल में बढ़ता ही जा गया है, क्योंकि कहा जाता था किसी समय लोग कलकत्ता पश्चिम बंगाल काम करने आते थे, पलायन होता था। आज बंगाल के लोग पलायन कर रहे हैं, ऐसी क्यों दिक्कत है? आप छोटा सा चीज़ ले लीजिए, आप छोटा सा चीज़ ले लीजिए, इंजीनियरिंग का, झूठ मिल के बारे में तो उसको मालूम ही नहीं है। इंजीनियरिंग का एक पार्ट, इंजीनियरिंग का एक पार्ट, इंजीनियरिंग का हमारा किसमें इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है। पहले ज्वाइंट में बैठा जाता है, पास करने के बाद उसके बाद फिर क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन होता है। एडमिशन जब लड़का पास आउट करके निकलता है तो या तो इन कैंपस नौकरी होता है या आउट कैंपस के बाद नौकरी होता है। नौकरी होने के बाद फर्स्ट चॉइस रहता है कि बंगाल में नहीं रहना है। कहाँ रहना है? नहीं, बंगाल में नहीं रहना है। बंगाल में कुछ नहीं रहना है, कहीं नहीं रहना है। क्यों रहेगा बंगाल में? यहाँ कुछ रहता ही नहीं है, कुछ करती ही नहीं है। अब चेष्टा बीजेपी इंडस्ट्री भी नहीं आना चाहती, कुछ नहीं, कहाँ आने वाला है? आप कहाँ आएगा भाई? नहीं आते दादा। टाटा चला गया यहाँ से। छोड़िए, पहले जब टीटागढ़ में किरासन जूट मिल जब खुलने वाला था, किरासन जूट मिल खुलने वाला था, उसको लेने के लिए रिलायंस कंपनी आई, टाटा कंपनी आई, उनको ममता बनर्जी लेने नहीं दी, खोलने नहीं दी, वो घूर के चले गए। तो क्या करना चाहती है वो? विकास करना चाहती है कि और गड्ढे में डालना चाहती है? वो तो कह रही है हम विकास कर रहे हैं, भाजपा वाले तुष्टीकरण कर रहे हैं राम के नाम पे। तो राम के नाम पे छोड़ दीजिए, पहले वो जय बांग्ला बोलती है, ये बांग्लादेश है या भारत है? अगर भारत में रहती है तो ये वेस्ट बंगाल है, भारत के अंदर में ये, इंडिया के अंदर में ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में जय भारत माता, ठीक है? जय बांग्ला बोलना है तो बांग्लादेश में जाके जय बांग्ला बोलना होगा। और ऐसे अगर बांग्लादेश में जो भी हो, ठीक है, वो बांग्लादेश है और ये भारत का वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में हो या, देखिए, भारत में हर एक स्टेट में हर एक भाषा बोली जाती है, आपको पता है, ये सभी को पता है, ठीक है? तो इसमें बंगाली भी बोली जाती है। मैं बंगाल का नागरिक हूँ, ठीक है, भारत का नागरिक हूँ, उसके बाद पहले आज मैं वेस्ट बंगाल का नागरिक हूँ, ठीक है? तो इसके नाते मैं भी बोलूँगा कि नहीं, मैं एक बंगाली हूँ, मैं बंगाली हूँ, पहले भारतीय हूँ, तो उनको भी भारतीय होना होगा। जय बांग्ला बोलेंगी तो उनको बांग्लादेश जाना पड़ेगा। मगर जय श्री राम वो कहती है गुंडागर्दी है, गुंडे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, गांधी जी, मैं क्या बोलूँगा आप समझिएगा, गांधी जी कांग्रेसी थे, ठीक है? ममता बनर्जी भी तृणमूल कांग्रेस चलाती हैं, वो सीएमओ हैं। तो गांधी जी जब मरते हुए गए जय श्री राम बोल के गए हैं, ठीक है? वो कांग्रेसी थे, ये भी एक कांग्रेस की ही पार्टी है, टीएमसी सरकार, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस। तो इसमें भी ये भी कांग्रेस है, ठीक है? तो ये भी जय श्री राम नहीं बोल रहे। जब गांधी जी बोल सकते हैं तो ये क्यों नहीं बोल सकती हैं? तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और मैं शासन लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर का तो आप सभी देख रहे हैं कैसा धज्जिया उड़ चुका है। अगर खून खराबा होती है तो फिर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा और फोर्स आएगी तो फिर सबको पता चल जाएगी, ठीक है? रोजगार तो कुछ नहीं भैया, मैं तो खुद बेरोजगार होकर बैठा हुआ हूँ, मैं तो खुद बैठा हुआ हूँ। क्यों नहीं है दादा? पहले पश्चिम बंगाल वो देश हुआ करता था, वो देश में रोजगार देता था, आज पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी आ गई। देखिए, पश्चिम बंगाल में 34 साल जो वाम शासन के समय में हुआ, उसके बाद जो 10 साल, अभी 10 साल मानता हूँ, 10 साल होते चले ही है, ठीक है? 10 साल छोड़िए, 9 साल मानता हूँ। 9 साल में इन्होंने कहा बदला नहीं, बदल चाहिए, तो ये तो आकर के बदला ही कर ली, इन्होंने तो आकर के बदला ही ले लिया। तो बदल कहाँ हुआ? ये लंदन बनाना चाहती थी। यहाँ की रास्ता की हालत देखिए, स्ट्रीट लाइट देखिए, देख रहे हैं, नल की व्यवस्था देखिए, रास्ता की व्यवस्था देखिए, पार होने में डर लगता है। तो ये लंदन है? लंदन ऐसा होता है जहाँ आप लंदन बना रही हैं, सादा नारदा, काटमानी, सिंडिकेट, ठीक है? और जो क्लब में दे रही हैं, दुर्गा पूजा के लिए पैसा दे रही है, ठीक है? दुर्गा पूजा के लिए पैसा दे रही है, आप नाम करिए, दुर्गा पूजा के लिए पैसा दे रहे हैं, हर क्लब में दे रही हैं। लेकिन ये नहीं बोल रही हैं कि हम अगर पैसा दे रहे हैं, किसी के घर पे अगर शादी है, किसी के घर में कुछ है, किसी के घर में कुछ है, स्टूडेंट को दे या रोज़गार लाइए जो काम करना चाहता है। अगर किसी का नौकरी लगता है यहाँ पे तो उसको घूस मांगा जाता है, 2 लाख रुपया दो तो तुम्हारा नौकरी मिलेगा। मेडिकल का कोई पढ़ाई करता है, उसको कोई हेल्प नहीं है। गरीब माँ बाप कहाँ से पढ़ाएगा? उसको पढ़ाने में पैसा दीजिए, ठीक है?
वो पैसा कहाँ जा रहा है? साढ़ा नारदा का वो लोग तो आप लोग हजम करके बैठी हुई हैं। ना शिक्षा है ना रोजगार है। शिक्षा कहाँ से बढ़ेगा भैया? रोजगार है तो यहाँ खाने के लिए लाले पड़ जा रहे, तो रोजगार पर शिक्षा कहाँ से पाएंगे बच्चे? बच्चे शिक्षा कहाँ से पाएंगे? बच्चे तो और काम करने के लिए जाएंगे, उनको तो रोजगार भी। दादा इस तरीके की स्थिति है पश्चिम बंगाल में। देखिए स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे लोग रुकना ही नहीं चाहते। एक्चुअली क्या बंगाल के है, लोग जहाँ बाहर जा पे रहे हैं, फिर आ रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बाहर? बाहर जा रहे हैं 2 रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद बंगाल में फिर आना पड़ा। अभी जो देखिए कोविड आया, कोविड में सब अपने अपने घर लौट के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि वहाँ कोविड की वजह से उनको भी काम के लिए प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, कोविड में नौकरी, देखिए नौकरी नहीं गई, लोग भाग भाग के आए कि क्या यहाँ कोविड की वजह से काम बंद हो गया है तो हम बैठ के करेंगे क्या। बट सरकार, जो भी सरकार हो, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, सरकार बोल रही है, और जो फैक्ट्री, कल कारखाना, दुकान, मकान जो भी है, जो जिस काम के लिए गए वहाँ पे कुछ तो हेल्प मिला उनको। ठीक है, वो लोग खुद कर रहे हैं, और जो भी घर किराया वो लोग भी माफ़ किए। हाँ, बंगाल में नहीं है, बस सभी राज्य में। सर सबसे बड़ा बात है कोई भी चीज़ का एक सिस्टम होना चाहिए। अगर सिस्टम ठीक से काम करेगा तो हमारा काम भी सारा कुछ हो जाएगा। लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, रोजगार भी अगर दिया जाए तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सरकार की मूलभूत सुविधा होती है लोगों को रोजगार मुहैया कराना, लोगों को शिक्षा देना, फ्री में शिक्षा देना, राशन पानी देना, यही तो सारी काम है। अगर कोई भी सरकार ये काम अच्छी से तरह करे तो विरोध क्यों होगा? बेसिकली यही बात। और रहा बात कि ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, जय श्री राम का नारा, अगर मान लीजिए किसी का पर्सनल व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मैं जय श्री राम बोल सकता हूँ, लोग क्या है अगर मुस्लिम भाई लोग तो जय श्री राम नहीं बोल सकते, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है। खुद मुख्यमंत्री हम लोग जो है वो भी एक हिंदू है, उनको तो ऐसा काम नहीं चाहिए, क्योंकि एक वो दायित्व पद पे है ना। मान लीजिए आप एक दायित्व पद पे हैं, आपको ऐसा बात शोभा नहीं देगा, आप दूसरी जगह बोल सकते हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए हम लोग के साथ।